सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसको लेकर बीजेपी मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा कर सकती है। पहला, आदिवासी वोट, उसको लेकर विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दूसरा, ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश, कल मोहन यादव को लेकर घोषणा कर दी गई है। तीसरा और चौथा हम जिक्र कर रहे थे महिला वोटर्स या फिर दलित वोटर्स को साधने की कोशिश। यही 2 समीकरण अब बीजेपी के जहन में होंगे। क्या कहता है आपका विश्लेषण? क्योंकि नाम को लेकर तो अभी सबको चौंका दिया बीजेपी ने, लेकिन महिला और दलित वोटर्स ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे आज जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। देखिए, मेरी समझ से रवि, जितने समीकरण, जितने फैक्टर आप बता रहे हैं, ये कोई काम नहीं आते। एक ही फैक्टर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में बूझो तो जाने की तर्ज पर सीएम चुने जा रहे हैं, और इतनी बड़ी पार्टी में विरोध और असहमति का कहीं कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। ये नए तरह की राजनीति है, ये नए तरह की बीजेपी है, और ये नए तरह का लोकतंत्र है। इतनी बड़ी बड़ी जीतें हासिल करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को की जगह एक ऐसे नाम को लाया गया जो कि मुझे लगता है कि उनको खुद भी यकीन नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने अलावा बहुत प्रोबेबल्स चेहरे सोचे होंगे, तो उन्हें मोहन यादव शायद टॉप 10 में समझ में आए हों, और मोहन यादव को तो मुझे नहीं लगता कि कभी इस बात का एहसास रहा भी होगा। तो ये इस तर्ज पर चुने जा रहे हैं। चौंकाना तो छोटी बात है, बूझो तो जाने, मैं कहता हूँ कि इस तर्ज पर मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं। तो आज राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन तो होगा, ये अंदाज़ा लगाना कि महिला, चाहे सवर्ण, चाहे बैकवर्ड, चाहे जाट, गुर्जर, राजपूत, ये सारे समीकरण धरे रह जाएंगे। आज भी कोई ऐसा नाम आ सकता है जिस पर आप चौंक सकते हैं, और चौंकेंगे ही। 2 दिन 2 राज्यों को निपटाया गया है। आज राजस्थान है, और 14 तारीख के पहले, मैं बहुत दिन से कह रहा था कि 14 तारीख के पहले शपथ ग्रहण हो जाएगा। देखिए, मूल बात यह है कि इन राज्यों में इन तीनों चेहरों को जो शुरू में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, शिवराज सिंह चौहान को छोड़ के रमन सिंह और वसुंधरा राजे को चुनाव की घोषणा होने से पहले ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखकर उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया था। तभी इस बात का अंदाजा लग गया था कि इन्हें अब राज्यों में कोई महत्वपूर्ण या सीएम पद सरकार आने पर जिम्मेदारी शायद न मिले, क्योंकि ये पार्टी और संगठन और सरकार दोनों में मुश्किल है इस समय की बीजेपी में रह पाना, पहले भी मुश्किल था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, वो देश की दूसरी पार्टियों को इससे सीख लेने की ज़रूरत है कि कार्यकर्ताओं के पार्टी का जो ट्रांजिशनल फेज़ होता है, जिसमें एक फेज़ से दूसरे फेज़ में राज्यों नेतृत्व का उत्तराधिकार ट्रांसफ़र किया जाता है, तो अक्सर विवाद, अक्सर आप एनसीपी में देखिए, आप समाजवादी पार्टी में आपने देखा था, और अभी बीएसपी में उत्तराधिकार, खैर अभी बीएसपी की बात नहीं करते, लेकिन जब भी पार्टियों में उत्तराधिकार तय होता है तो एक ही स्थान मस्ती है। लेकिन पूरी की पूरी पार्टी में सेकेंड रैंक लीडरशिप को इतनी तेज़ी से आगे किया जा रहा है, और कहीं कोई बात विरोध की, असहमति की नहीं आ रही है। मेरे समझ से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी बात जो मैं देख पा रहा हूँ, अटल आडवाणी के समय में जिन लोगों ने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, या जो लोग सेकेंड रैंक लीडरशिप के माने जाते थे, अब उन सारों के दिन लद गए हैं। कुछ अभी निपटा दिए गए, कुछ लोकसभा चुनाव में निपटा दिए जाएंगे। ठीक है, अब